आजकल बिहार में चुनाव का बहुत तेज़ी से माहौल गरमाया हुआ है। सभी पार्टियां प्रचार कर रही हैं। इसमें पार्टियों को कई बार ऐसा देखा गया है कि पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के अध्यक्ष लोग बाढ़ पीड़ितों के घरों में या जो भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं वहाँ पे जाते हैं और उनको कैश पैसे दे रहे हैं और तरह तरह का प्रलोभन दे रहे हैं। और जो वोटर्स हैं वो भी अपना पैसे ले रहे हैं और फिर रिटर्न हो जा रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं। ये सिलसिला बहुत पुराना है, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है कि जब चुनाव आता है तो प्रत्याशी और पार्टी के अलग-अलग कार्यकर्ता अलग-अलग रूपों में प्रलोभन देते हैं वोटर्स को। और फिर जैसे ही चुनाव ख़त्म, सबको अपनी-अपनी सीट मिल जाती है, फिर उसी हिसाब से काम भी होता है। जो पैसा दिया जाता है फिर उसकी उगाही की जाती है सरकार, और सरकार का पैसा जो कि टैक्स के रूप में आता है जनता से। आज जनता को इस बात को समझना चाहिए कि ये जो पैसा आज आप ले रहे हैं, कल ये पैसा आपकी ज़ुबान को बंद कर देगा, आपके मुँह पे चुप्पी लग जाएगी, आप कुछ बोल नहीं सकते। आपको अगर ये बदलाव चाहिए, काम चाहिए, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, किसी भी स्टेट में अगर आपको काम चाहिए, तो आप पैसे को महत्व ना दे कर के उस नेता की नियति को महत्व दीजिए। नेता की प्लानिंग को सुनिए, नेता के विज़न क्या है उसको सुनिए। पैसा मत देखिए। पैसा अगर आप आज देख लेंगे चुनाव से पहले, तो चुनाव के बाद वही आपका पैसा आपके जेब से निकाल लिया जाएगा नेताओं के द्वारा। तो आप बाढ़ हर साल आ रहा है, नेता से आप ये पूछिए कि हर साल बाढ़ आने के बावजूद भी ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि बाढ़ बंद हो, बाढ़ आए तो उसकी प्लानिंग हो, ड्रेनेज सिस्टम हो। ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कोई पूछ रहा है? कोई जनता नेता से क्यों नहीं पूछ रही है कि जो अलग-अलग रोड ख़राब है, रोड के बारे में पूछें, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। ये सारी जो बेसिक मूलभूत सुविधाएँ हैं वो भी नहीं पहुँच पा रही है बहुत सारी एरिया में। तो वो सब क्यों नहीं है? आप 200-500 में अगर बिक जाओगे तो बिकते रहोगे हमेशा, और आने वाली जनरेशन भी वही चीज़ सीखेगी, क्योंकि आप पैसा भी बच्चों के सामने ही लेते हैं, वो भी पैसा लेंगे और दर-बदर भटकना पड़ेगा, कभी इस स्टेट में, कभी उस स्टेट में। हर स्टेट वाले दूसरे स्टेट से आए हुए मज़दूर का इज़्ज़त भी नहीं करते हैं। तो अब आपको ये समझना होगा कि आपको इज़्ज़त प्यारी है या 200-400 रुपए।